हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विथ प्रियंका चैनल में आपका स्वागत है। जून 2025 का PYQ सॉल्व करेंगे। इसके पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। मेरे साथ आप लोग भी पेन कॉपी लेके बैठिएगा और साथ में सॉल्व करते चलिएगा। देखिएगा कितना सही होता है। क्वेश्चन, लोभ पाप का मूल है, लोभ लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। अंधेर नगरी नाटक में उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन एक नारायण दास, दो गोवर्धन दास, तीन महंत, चार राजा। आंसर हो जाएगा महंत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीन महंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित उदय शंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ असत्य पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को गलत ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन एक, कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति है। दो, यह एक सामाजिक नाटक है। तीन, इसमें किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है। चार, इसमें सामाजिक या समाज से का मार्मिक चित्रण है। आंसर हो जाएगा 102 का एक। गलत है। एक, कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति है। नेक्स्ट, बालदेव ने बाभन दास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया? ऑप्शन एक, ताकि बाभन दास मिनिस्टर न बन जाए। दो, ताकि बाभन दास गांव का मुखिया न बन जाए। थ्री, ताकि बाभन दास लक्ष्मी के चित से उतर जाए। फोर, ताकि गांगुली जी उससे सवाल जवाब ना करें। आंसर हो जाएगा ताकि बाभन दास मिनिस्टर ना बन जाए। ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची दो से सुमिलित करें। सूची वन, मेला आंचल में प्रयुक्त शब्द, और सूची दो आशय हंसेरी। 104 का आंसर हो जाएगा तीन। ऑप्शन तीन का हंसेरी। हंसेरी का जाएगा बलवा करने वाला दल। डोल डाल का जाएगा नित्य नित्य क्रिया। कमसल का हो जाएगा डमी कैंडिडेट। दामुल भोज का हो जाएगा आजीवन कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारण सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है। ऑप्शन एक, संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। दो, इस सभा के सारी समृद्धि और कीर्ति बापू श्याम सुंदर जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। तीन, इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बापू राधा कृष्णन दास से हुए। फोर, नागरी प्रचारण पत्रिका के प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं भी कविताएं नहीं मिलती। 105 का हो जाएगा चार। ऑप्शन गलत है। फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है के किस उपशीर्षक के अंतर्गत दी है? ऑप्शन एक, मार्मिक तथ्य। दो, सभ्यता के आवरण और कविता। थ्री, सौंदर्य। फोर, मनुष्यता की उच्च भूमि। आंसर हो जाएगा सौंदर्य। क्या हो जाएगा? सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमायनी के निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, यही त्रिपुर है देखा तुमने। बी, शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते। सी, क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते। डी, ए विज्ञान भरे अनुशासन। ई, स्वयं व्यस्त पर शांत बने से। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। 107 का हो जाएगा थ्री। ऑप्शन
3। सबसे पहले आएगा ई, फिर पी, फिर डी, फिर सी और लास्ट में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन 1 राजेंद्र यादव, ऑप्शन 2 सुरेंद्र चौधरी, ऑप्शन 3 देवीशंकर अवस्थी, ऑप्शन 4 नामवर सिंह। आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। एक तरफ कवि दिया हुआ है और एक तरफ पंक्तियां। चलिए मिलाते हैं इसको। 109 का आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन 2 सही है। ठाकुर, ठाकुर का हो जाएगा हम तो परनारी भई सो भई, तुम तो सुधरो सखियां सिंगरी। ऑप्शन बी का हो जाएगा 4। जो जो निहारिये हे नैनी, त्यों त्यों खरी निखरे सी निकाई। घनानंद का हो जाएगा 1। रेन दिना घुटीबो करे प्राण झरे, दुखिया अखियां झरना सी। बोधा का अति छीन मृणाल के, तारे हुते तिहि ऊपर पाँव दे अवनो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आदिवासी विमर्श से संबंधित हैं? ऑप्शन ए जंगली फूल, बी नगाड़े की तरह बजते शब्द, सी मन मांझने की जरूरत, डी मन मरंग बोर्डा नीलकंठ हुआ, ई परमपथ्यु गाथा। आंसर हो जाएगा इसका ए बी डी। क्या हो जाएगा? ए बी और डी, यानी कि 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 1 माँ बच्चे को खिलाती है, ऑप्शन 2 पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, 3 आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, 4 लड़के ने कपड़ा सिलवाया। आंसर हो जाएगा आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा एक तथ्य असत्य है? ऑप्शन 1 इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ऑप्शन 2 तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है, 3 पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का के नाम है, 4 पहला संस्मरण 1956 में प्रकाशित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 2। तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर से पढ़ा था? ऑप्शन 1 रामचरितमानस, 2 दोहावली, 3 विनय पत्रिका, 4 हनुमान बाहुक। आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। नेक्स्ट, आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखी है? ऑप्शन 1 संस्कृति के 4 अध्याय, 2 रेशमी रथी, 3 उर्वशी, 4 वेणुवन। आंसर हो जाएगा उर्वशी। आप लोग मेरे साथ आप लोग भी टिक लगाते चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की? ऑप्शन 1 नीत्शे, 2 डेनियल बेल, 3 देरिदा, 4 लोरा बर्थ। आंसर हो जाएगा लोरा बर्थ। आंसर हो जाएगा 4 का लोरा बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितना पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। भोला राम का जीव में यह वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है? ऑप्शन 1 भोला राम का जीव और चपरासी, 2 नारद और चपरासी, 3 नारद और साहब, 4 भोला राम की पत्नी और साहब। इसका क्या आंसर हो जाएगा? नारद और साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है? ऑप्शन ए, बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व बुद्धिवाद है, बी हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व राष्ट्रवाद है, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, सी महाराष्ट्र नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व ब्रिटिश राज विरोध है, डी तमिल नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व सुधारवाद है, ई केरल नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व बुद्धिवाद है। 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए और बी सही है। एक मिनट, ए और बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकता से संबंधित है? ऑप्शन 1 उत्तर आधुनिकता महावृत्तांत के विरोध है, बी उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है, सी इसमें समतावादी सार्वभौमिक सतियों का नकार है, डी उत्तर आधुनिकता सोचतावाद की एक शाखा है, ई इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। चलिए देखते हैं कौन कौन सही है। 118 का हो जाएगा 4, ए सी ई। क्या हो जाएगा? ए सी और ई सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियां अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं? अब अमीर खुसरो की कौन कौन पंक्तियां वो पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यों पानी, बी सुनी सेज पिए सालई रे पिए बिनु घर मोय आजी, सी एक नार ने अजरज किया साप मार पिंजरे में दिया, डी अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, ई चाम मांस वाके नहीं देख हाड़ हाड़ में वाके छेद। इसका सही कौन कौन हो जाएगा? 19 का हो जाएगा ए सी ई सही है। कौन कौन? ए सी और ई, ऑप्शन 3 का सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष अनुसार पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए भारतीय ज्ञानपीठ, बी हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, सी फोर्ट विलियम कॉलेज, डी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ई संगीत नाटक अकादमी। इसमें से सबसे पहले क्या आ जाएगा जानते हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, सी, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, सी पहले आएगा, सी फिर आएगा डी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, फिर आएगा हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, फिर आएगा ई संगीत नाटक अकादमी, फिर लास्ट में आएगा भारतीय ज्ञानपीठ। यानी ऑप्शन इसका 4 सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।